बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार पराठे ये तैयार होंगे। अगर आपका नाश्ता करने का दिल नहीं भी होगा ना, तो ये पराठे देखकर आप ज़रूर नाश्ता करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी, ये लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो मैदा मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम। अगर आप चाहें तो फ़ाइन आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आधा मैदा और आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। साबुत चीनी का यूज़ किया है मैंने, और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें घी शामिल किया है। घी ही आपने शामिल करना है इसमें, कुकिंग ऑयल हम इस पराठे में शामिल नहीं करेंगे। तो जी, ये तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको गूँध लेना है पानी के साथ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है, और जैसे हम रोटी का आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने ये आटा गूँध कर तैयार कर लेना है। तो जी, आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इस पर लगा देना है अच्छी तरह से घी, और घी लगाने के बाद हम इसको कवर कर कर रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे का हमने इसको ज़रूर रेस्ट देना है। तो जी, इसको हम रख देते हैं आधे घंटे के लिए। और ये देखें जी, आधे घंटे के बाद अब हम देख लेते हैं, आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। देखें कितना सॉफ्ट और नरम हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हमने एक पेड़ा ले लेना है, जैसे हम रोटी का पेड़ा लेते हैं बिल्कुल उसी साइज़ में हमने एक पेड़ा ले लेना है। तो जी, इसको हम आटे को साइड पर रख देंगे, और सरफेस पे हमने घी लगा लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको घी लगाना है, और जो हमने पेड़ा बनाया था वो हम इस पर रख देंगे। बेलन ले लेंगे हम, बेलन पे भी आपने घी ही लगाना है। खुश्क मैदा हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसको बेलना है, एक रोटी तैयार कर लेनी है इसकी, और अब हमने इस रोटी पर घी लगा लेना है। अच्छी तरह से पूरी रोटी पे आपने घी फैला देना है। घी लगाने के बाद हम इस पर डालेंगे मैदा। थोड़ा-सा हमने मैदा डस्ट कर लेना है इस पर, और मैदा डस्ट करने के बाद हमने इस मैदे को भी अच्छी तरह से पूरी रोटी पर फैला देना है। और अब हमने एक छुरी ले लेनी है। छुरी की मदद से हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। छोटी-छोटी सी स्ट्रिप इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए जी, कटिंग मैंने इसकी कर ली है। अब हमने एक स्ट्रिप लेनी है, इसको इस तरह से हमने रोल कर देना है। तो ये देखें जी, एक रोल कर लिया मैंने। अब हमने इसको दूसरी स्ट्रिप पर रखना है, और इस तरह से हम इसको फिर से रोल कर देंगे। तो बस इसी तरह से ये हम एक के ऊपर एक रखते रहेंगे, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे। तो ये हमारे पास एक पेड़े की शेप में आ जाएगी। तो देखें जी, ये सारी इसी तरह से हमने बना ली हैं। अब ये जो आखिर वाली है ना, इसको हमने इस तरह से खींच कर नीचे की साइड पर फोल्ड कर देना है। तो ये देखें जी, पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। लेयर्स देखें आप, इसकी कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी हैं। तो अब हमने इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। पेड़े तैयार करने के बाद हम इस पर अच्छी तरह से घी लगाएंगे, और इसको भी हमने रेस्ट देना है आधे घंटे का। आधे घंटे का ज़रूर रेस्ट देना है हमने इसको, और आधे घंटे के बाद देखें जी, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं पेड़े हमारे। अब हमने सरफेस पर अच्छी तरह से घी लगाना है, और हाथों की मदद से हमने इसको बड़ा करना है पेड़े को। बेलन का हमने इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बेलन यूज़ करेंगे तो ये लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी। तो आपने हाथों की मदद से इसको बड़ा कर लेना है। थोड़ा-सा बड़ा करना है, ज़्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे इसको, और थोड़ा मोटा ही रखना है इस पराठे को। तो देखें जी, मैंने इस तरह से इसको फैलाकर बड़ा कर लिया है, और अब हम इसको डाल देंगे तवे पर। तवा मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। तवे पर हम इसको डाल देंगे, एक साइड से हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। जब ये थोड़ा-सा कच्चा-पक्का हो जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे, और अब ऊपर वाली साइड पे हमने घी लगा देना है। अच्छा, आप कोशिश करें कि पराठे घी में ही तैयार करें, क्योंकि घी में पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता तैयार होते हैं। कुकिंग ऑयल में इतने मज़ेदार पराठे तैयार नहीं होते। तो जी, एक साइड से घी लगा लिया, इसको पलट लिया, दूसरी साइड से भी हम घी लगा लेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, ताकि अंदर तक पराठा हमारा पक जाए, और ऊपर से हमारा पराठा बहुत क्रिस्पी बने।
इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखें जी, एक साइड से पराठा हमारा तैयार हो चुका है, कितना खूबसूरत पराठे का कलर आ चुका है। तो बस इसी तरह से उलटते पुलटते हुए हमने इस पराठे को तैयार कर लेना है। लेयर्स देखें आप इसकी कितनी सारी तैयार हुई हैं। तो जी पराठा हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं, अचार के साथ आप इसको लें तो बहुत ही मज़ेदार ये पराठा लगता है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपने इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।